अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे महकों पर। महके जिसे इंग्लिश में वॉर्ड्स कहते हैं, कि जो अगर हाथों और चेहरों पर आ जाएं तो बहुत बदनुमा से लगते हैं। साथ में ये अज़ूए मखसूसा के इलाकों में अक्सर देखने में मिलते हैं। जिस्म के किसी और इलाके पर भी हो सकते हैं। पैरों के तलवों के नीचे ये हो जाते हैं, जिसमें दर्द भी होता है और चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है। तो व्यूअर्स, इस मौजू पर आज हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, ये एक वायरस होता है जिसको ह्यूमन पापिलोमा वायरस कहते हैं, जो इन महकों की वजह होती है। और इसके 100 से ज़्यादा अकसाम है और इसकी हर एक किस्म एक मखसूस इलाके में महके बनने का बायस बनती है। और ये कंटीजियस यानी लगने वाली बीमारी है। ये किसी मतलब अगर कोई ऐसे इन्फेक्शन वाला बंदा इससे मुंह हाथ पोंछने जिसको महके हैं, तो ये चांस होता है कि दूसरे बंदे को भी वो तौलिया अगर वो इस्तेमाल करेगा तो उससे भी ये मसला उसको हो सकता है। यानी इससे एहतियात करनी चाहिए। ये हमारे जिस्म में, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, किसी इलाके में भी हो सकते हैं। चेहरे पर अक्सर ये चिपटे से होते हैं, यानी उभार वाले भी होते हैं, लेकिन अक्सर ये चिपटे से होते हैं। जो जेनेटिलिया का एरिया है, मर्दाना या जनाना, वहाँ भी ये देखने को मिलती हैं। मकद के इलाकों में भी ये देखने को मिलती हैं। और जो प्लांटर वॉर्ड्स होती हैं, ये सोल्स के नीचे यानी पैरों के तलवों के नीचे ये हो जाते हैं और ये गुच्छे की शक्ल में होते हैं। और इसके जो सिरा होता है वो ज़रा ब्लैक सा होता है, और जब इंसान इस पे चलता है तो उसमें दर्द सा होता है। वीवर्स, ये नॉन कैंसरस होते हैं, यानी इसे हम कैंसर वाली महके नहीं कह सकते। ये नॉन कैंसरस होती हैं, इसमें कैंसर होने का ख़तरा नहीं होता, लेकिन बदनुमा दिखाई देते हैं। और इसका बर वक्त इलाज करा लेना चाहिए, क्योंकि ये फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो जैसे ही आप लोगों को नज़र आए तो अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि होम्योपैथिक में इसका एक बहुत बेहतरीन इलाज है। व्यूअर्स, इसमें अगर इलाज की तरफ जाएं तो अक्सर मैं अपने मरीज़ों के साथ ये करता हूं कि उनका मियाज़म देखा जाता है। और 80 to 90% मियाज़म जो महकों वाली केस में हमें मिलता है वो है साइकोसिस मियाज़म। तो साइकोसिस मियाज़म पर हम उसकी जो शुरुआत करते हैं वो हम मेडोरोनियम से करते हैं, बड़ी ताकतों में करते हैं। और 15 दिन के बाद हम उसमें तूजा बड़ी ताकत में रिपीट करते हैं। फिर ऐसे मतलब महके लोगों में आ गए हैं और लोगों को अक्सर पता भी होता है कि महकों के लिए तूजा जो है वो एक बहुत बेहतरीन दवाई है, जो कि थोड़े कदरे नरम से महके हों। सख्त महकों में भी लोग यूज़ करते हैं तूजा को, लेकिन जो नरम थोड़े से कदरे नरम वो होते हैं महके, तो उधर हम तूजा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसका बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। प्लांटर जो हो गए वार्ड्स, ये जो सोल्स के नीचे होते हैं, इसमें मैं क्लिनिकली मैंने काफ़ी सारे पेशेंट को सिर्फ जस्ट वन मेडिसन, और वो है एंटेमोनियम क्रूडम। वो 30 ताकत में हम देते हैं सुबह दोपहर शाम, दो दो कतरे ज़ुबान पर, तो उसके इनके ये प्लांटर वार्ड्स भी ख़त्म हो जाते हैं। और साथ में उनको जो तकलीफ़ होती है चलते फिरते और एक डिस्कम्फर्ट सा महसूस होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर ऐसे मौके आ जाते हैं कि जिनको अगर टच कर दिया जाए, या कहें ऐसा हो कि जहाँ हम तौलिए से अपने आप को साफ़ कर रहे हों, तो वो बहुत ईज़िली उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यानी उससे खून आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में नाइट्रिक एसिड 30 जो है वो तकरीबन दो दो कतरे सुबह दोपहर शाम अगर मरीज़ की ज़ुबान पर आप डालेंगे, तो इससे भी मरीज़ ठीक हो जाता है। फिर व्यूअर, ऐसे मरीज़ आ जाते हैं जिनके पलकों पर, चेहरे पर, होंठों के करीब मस्से हों और बदनुमा नज़र आएँ, तो वहाँ हमारी एक दवाई होती है कास्टिकम,
जी हाँ, कास्टिकम 30 में 2-2 कतरे अगर मरीज़ की ज़ुबान पर आप लोग डालेंगे तो उसके जो चेहरे वाले, पलकों वाले या होंठों के पास जो महके हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। व्यूअर्स, फिर ऐसे मरीज़ आ जाते हैं जिनके गर्दन पर बहुत ज़्यादा महके होते हैं और हाथों पर बहुत ज़्यादा महके होते हैं। ये पिलपले से मोटे से पेशेंट होते हैं, इनके सर पर पसीना ज़्यादा आता है, अंडे खाने के ये शौकीन होते हैं। तो कैलकेरिया कार्ब 30 अगर आप 2-2 कतरे मरीज़ की ज़ुबान पर दिन में 3 बार देंगे तो उससे महकों का ये मसला हल हो जाएगा। अब व्यूअर्स चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने रिजीम में क्या यूज़ करता हूँ, यानी अल्सेफ होम्यो रिजीम फॉर वाट्स रिमूवर परमानेंटली। इसके बारे में मैं आपको चार्ट पर लेकर जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैं अपने मरीज़ों में किस तरह इसको यूज़ करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा मरीज़ों में इसके बेहतरीन रिज़ल्ट आए हुए हैं। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। व्यूवर्स, इसमें अगर आप देखें कि वार्ड्स के लिए हम पहले रोज़ वही मेडोरोनियम 10 की एक खुराक देकर दूसरे दिन से कैलकेरिया काल्सिनेटा 3x इसकी एक एक गोली सुबह दोपहर शाम देते हैं और तूजा 200 ताकत में 2 कतरे रात को जुबान पर सोते वक्त देते हैं और साथ में इनको हम तूजा मदर टेंचर में यानी क्यू की फॉर्म में देते हैं कि 1 2 3 बार वो मौके के ऊपर लगाएं तो इससे भी मौके बहुत तेज़ी से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर का बटन दबा दें और इसको अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जितना हो सके शेयर कर दें ताकि उनको भी नो हाउ हो सके कि होम्योपैथिक में महकों की बहुत पुरअसर और बेहतरीन अद्वियात मौजूद हैं। व्यूअर्स, चलते हैं और मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।